इस वीडियो में हम जो साइट अभी तक हमने बनाई है उसको पूरी तरह से लिंक कर देंगे और जो भी मिसिंग पार्ट्स हैं उसमें वो ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मेन्यू को मॉडिफाई करने से। तो मेन्यू में जो नैव बार है उसमें कुछ लिंक्स मिसिंग होंगे, उनको देखते हैं। तो यहाँ href में जहाँ हैश है वहाँ मैं स्लैश कर दूंगा जो होम पेज को इंडिकेट करता है। हैश का मतलब होता है जनरली उसी पेज में लिंक करना। होम पे मैं अभी कुछ नहीं पुट करता हूँ क्योंकि होम पे उसको वहीं रहना है। वैसे हमको ज़रूरी भी नहीं है कि हम होम दें क्योंकि ई शॉपर ही मे बी आपका होम है जो ब्रांड नेम पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा कैटेगरी है इसको भी हम चेंज करके देखेंगे, लेकिन हमको देखना होगा कि कैटेगरी से हम नीचे अपने आप उसी पेज में जंप हो जाएं। तो यहाँ पे मैं कुछ आईडीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई आईडी है नहीं जहाँ पे हम जंप हो सकें। तो मैंने एक आईडी दी है इस सेक्शन को, प्रोडक्ट्स। तो अभी के लिए हर चीज़ प्रोडक्ट्स सेक्शन पे डायरेक्टली जंप हो जाएगी क्योंकि हैश प्रोडक्ट्स का मतलब है सेम पेज में ही हम जंप कर जाएंगे। ऐसे यहाँ पे लॉगिन है, इसको एक्चुअली माई अकाउंट बोलना भी ठीक है क्योंकि अगर लॉग्ड इन होगा तो, क्योंकि इसका पहले ही हम एक मॉडल बना चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख चुके होंगे। कार्ट में हम cart.html से इसको लिंक कर देते हैं। वैसे आपको ये मेन्यू सब में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जितनी जगह भी हमने नैव बार बनाया है सभी जगह पे हमको सेम वैल्यू चाहिए होंगी। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, कार्ट का एक आइकन था जो हमने पहले बनाया था, तो वो आइकन मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस मेन्यू बार में क्योंकि वो हमने एक्चुअली कार्ट पेज में बनाया था बट इसमें नहीं है, वो अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी मैं सेम मेन्यू करता हूँ। उसके बाद हम इस नैव बार को हर जगह कॉपी कर देंगे। डिसेबल्ड था, इसको इनेबल भी आप कर सकते हो। तो अब ये यहाँ पे आप क्लिक करने पे देख रहे हो नीचे अपने आप आईडी पे आ जाते हो, यहाँ से कार्ट पे चले जाते हो। अब हम इस नैव बार को कॉपी करेंगे जो कि हमने होम पेज में मॉडिफाई किया क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें ठीक कर दी हैं और उसको ग्लोबली सब पेजेस पे जहाँ पे भी नैव बार है सब पे सेम होना चाहिए। तो अभी के लिए हमको मैन्युअली हर जगह पेस्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी मैं नैव बार देख रहा हूँ उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो अभी सारे पेजेस में एक जैसा मेन्यू आने लग गया होगा। अभी इन पे क्लिक कर रहे हैं तो मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा। इसका रीज़न है कि हैश प्रोडक्ट्स मेरे को उसी पेज पे ले जाता है। तो कैसे मैं ये करूँ कि मैं प्रोडक्ट्स पे चले जाऊँ उस पेज के, तो मेरे को एक स्लैश लगाना होगा। स्लैश क्योंकि होम पेज का पाथ है, उसके आगे स्लैश दोगे तो पहले वो होम पेज पे चला जाएगा और फिर उन पेजेस पे जंप हो जाएगा। तो अभी शायद रिफ्रेश नहीं हुआ है, एक बार वापस से हम ट्राई करते हैं। तो मैं हर जगह पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो स्मार्टली मैं रिप्लेस कर रहा हूँ हैश प्रोडक्ट्स को हर जगह स्लैश हैश प्रोडक्ट से। तो आप ध्यान रखना इसका कि आप रिप्लेस सही से करें। तो अब हर जगह पे स्लैश आ गया होगा। तो अब रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे आप कार्ट पे गए, कार्ट से भी कैमरा पे आप जा रहे हैं तो वो हैश प्रोडक्ट्स अभी शायद ये कैश्ड है। रिफ्रेश करके देखें, अब प्रॉपरली आ रहा है। तो आप दूसरे पेज पे भी जंप कर गए और आप सही सेक्शन पे भी चले गए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यूआरएल किस तरह से काम करते हैं। हैश आपको उसी पेज में आईडी पे जंप करवाता है, स्लैश आपको दूसरे पाथ पे ले जा सकता है। नेक्स्ट मैं ये पे नाउ बटन फिक्स कर रहा हूँ, इसमें मैं चेकआउट का लिंक दे दूंगा। तो आप देखते हो अब चेकआउट पे भी ये जा रहा है। यहाँ कंटिन्यू टू चेकआउट है तो इसको भी हम लिंक कर सकते हैं। हमने एक ऑर्डर सक्सेस का पेज भी बनाया था तो हम उससे लिंक कर देंगे इसको। तो यहाँ पे मेरे को फॉर्म सर्च करना पड़ेगा। एक्चुअली ये पूरा एक बहुत बड़ा फॉर्म था और इस फॉर्म के सबमिट बटन में लास्ट में वो बटन बना हुआ है जहाँ पे आप चेकआउट के लिए कंटिन्यू टू चेकआउट करते हो। तो यहाँ पे सबमिट बटन, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिंक नहीं दे सकते, पर फॉर्म में अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे फॉर्म के, तो एक एक्शन होता है जिससे पता लगता है कि फॉर्म कहाँ पे सबमिट होगा। तो एक्शन में अभी आप ये लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। तो एक्शन में जो भी है ऑर्डर सक्सेस HTML उसका लिंक दे देंगे। रिफ्रेश करोगे, यहाँ क्लिक करोगे तो अभी इस पर प्रॉपरली जा रहा है। यहाँ पे आप एक और लिंक दे सकते हो क्योंकि इस पेज पे आने के बाद अगर आप होम पेज पे जाना चाहते हो तो मैं एक बैक लिंक दे देता हूँ कि वापस से आप होम जा सको। तो स्लैश में लिख देता हूँ href में और गो बैक टू होम इस तरह से लिख देता हूँ। तो अब इस पर क्लिक करोगे तो वापस आप होम पे आ जाओगे। तो ये भी आप अपने आप लिंक हो गया है। तो अब लॉगिन पेज पे आते हैं। यहाँ पे लॉगिन पेज पे भी हम कुछ लिंक करेंगे क्योंकि कुछ लिंक्स मिसिंग है। तो मैं सबसे पहले एक सेक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं लॉगिन से साइन अप पेज पे आपको जंप करवा सके। कई बार ये होता है कि आपको लॉगिन दिखता है पर आपको अकाउंट नया बनाना है, तो उसके लिए मैं एक मैसेज पुट कर देता हूँ कि इफ़ यू डोंट हैव अकाउंट, या फिर इसको इस तरह से लैंग्वेज कर सकते हो कि डोंट हैव एन अकाउंट तो क्रिएट वन। इस तरह से जनरली आप मैसेजिंग देखते होगे साइट्स पे। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, नीचे ये लिंक आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लॉगिन स्क्रीन दिखा रहे हो जैसे फेसबुक जैसी साइट्स पे, इसको मैं टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, तो उसको आप अब साइन अप पेज भी दिखा सकते हो। और ऐसे ही साइन अप से वापस लॉगिन का हम लिंक बना देंगे। तो साइन अप पेज पे जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही करेंगे और यहाँ पे बस लिंक चेंज कर देते हैं और लैंग्वेज चेंज कर देते हैं कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट।
तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन का हम आपको लिंक दे देंगे। तो वही तरीका, और यहाँ पे भी टेक्स्ट एंटर करके इसको सेंटर किया जा सकता है। क्लिक करेंगे तो अब ये भी लिंक हो गया है। सपोज आप यहाँ से होम पेज पे भी जंप कर, वैसे तो लॉगिन के बाद ही जनरली साइट में होम पेज पे जा सकते हैं, बट क्योंकि ये एक टेम्पलेट ही है तो हम इस पे क्लिक करके होम पे जाना चाहते हैं। तो मैं इसका जो ब्रांड लोगो है ई शॉपर, उस पे होम का लिंक भी पुट कर देता हूँ। तो हम इसको पूरे H1 को ट्राई करते हैं एक एंकर लिंक में, और स्लैश हमारा इंडेक्स पाथ पे जाएगा। तो इस ए लिंक को यहाँ पुट कर देंगे। अब ट्राई करते हैं। तो ब्रांड नेम तो ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा कलर ब्लू हो गया। अगर आप वैसा स्टाइल नहीं चाहते हैं चेंज हो, तो उस तरह से आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो CSS से। तो मैं ए के अंदर H1 ऐसा कुछ लिखता हूँ। इनकी क्लास देख लेते हैं, या फिर हम इन पे क्लास डाल ही देते हैं जाकि ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा वो। तो क्लास लोगो मैंने एक बना दी है, तो लोगो पे ही ये लगी हुई है, तो दोनों जगह मैंने पुट कर दिया। तो ए डॉट लोगो यानी जो एंकर लिंक लोगो क्लास के साथ है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए और कलर उसका ब्लैक हो जाए। तो अब रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो आप देखोगे अभी शायद ये कैश्ड है या इस पर प्रॉपरली किस तरह से लगा नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कैश था, तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है रिफ़्रेश करने के बाद। तो अब यहाँ पे भी आप देखोगे जो प्रोडक्ट डिटेल पे हम जाना चाहते हैं तो उसको भी हमको लिंक करना होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अलग स्टाइल से लिंक करता हूँ। अभी तक हम जनरली ahref करते आए हैं, बट ahref इतने बड़े डिव पे लगाना वैसे भी डेंजरस हो सकता है CSS की वजह से, और दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं। कई बार आपको जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा कुछ फैसिलिटी मिल रही हो। तो मैं यहाँ पे इस इमेज पे ऑन क्लिक लगाता हूँ। तो ऑन क्लिक से हम एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन्वोक करके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाएंगे। तो मैं अभी फंक्शन का नाम लिख देता हूँ गो टू प्रोडक्ट डिटेल्स। अभी ये फंक्शन हमारे पास है नहीं, तो हम इसको क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं इसको सब पे पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली सारे प्रोडक्ट्स पे आपको आइडियली इसको पेस्ट करना चाहिए। तो एक एक करके मैं जितने इमेज टैग है वो मैंने सर्च कर लिए और सब पे मैं इसको पुट करते जा रहा हूँ। तो अब क्लिक करते हैं तो इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो फंक्शन अभी हमने इम्प्लीमेंट किया नहीं है। तो एक बार जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसका CSS भी मैं कर्सर पॉइंटर पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आप देखोगे आइकन चेंज हो जाएगा, क्लिकेबल आइकन जैसा लगता है। अब मैं गो टू प्रोडक्ट्स डिटेल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो गो टू प्रोडक्ट डिटेल एग्जैक्टली नाम कॉपी कर लेते हैं। इसमें हम विंडो डॉट लोकेशन का यूज़ करेंगे। आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा, लोकेशन प्रॉपर्टी एक होती है, उससे हम जंप करना चाहेंगे किसी और पेज पे। तो हमको पेज का नाम पता है /product.html, उस पर हम जाना चाहते हैं। तो ये एक फंक्शन है, इसको देखते हैं। क्लिक करेंगे तो अभी कुछ हो नहीं रहा। कंसोल में चेक करते हैं तो ये कह रहा है कि ये एरर है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी थी एक्चुअली, तो हमने गलत लिखा है। ये एक इक्वल टू प्रॉपर्टी है। तो इस पर क्लिक करने पे अब आप प्रॉपर चेंज कर पा रहे हो, और प्रोडक्ट की हर की डिटेल अलग नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक टेम्पलेट हमने सिंपल पेजेस बना रखे हैं। तो इस तरह से ये लिंक हो गया। किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हो तो आप वापस जा सकते हो। आप चाहो तो ये जो बैकलिंक्स हैं इनको भी लिंक कर सकते हो, जैसे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे या होम पे। अभी के लिए हम उसको नहीं कर रहे हैं, पर वो करना भी काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट में कुछ यहाँ मिसिंग प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे प्राइस वगैरह, उनको थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। कलर में जैसे हम कलर रेड या इस तरह का लिख सकते हैं। तो जो हमने एक बार शो टोस्ट बनाया था पिछले वीडियो में, वो सेम फंक्शन मैं यहाँ पे भी कॉल करना चाहता हूँ। जब मैं किसी प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ तो वैसा एक टोस्ट उस पर आए। तो मैं सेम कोड जो हमने होम पेज पे बनाया था वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो एग्जैक्टली मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ, और लास्ट में हमको एक जावास्क्रिप्ट भी रखनी पड़ेगी एज इट इज़, जैसी उसमें थी। तो अब आप देख रहे हो आइटम सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट। तो आप यहाँ से भी एक आइटम को ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक बैज क्रिएट करना चाह रहा हूँ। बैज आपने देखा होगा कि जैसे कार्ट के अंदर आइटम का नंबर भी दिखता है, तो वैसा एक बैज क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट है, तो उसको हम कार्ट के पास में बनाएंगे। तो यहाँ पे कार्ट का आइकन हमको दिख रहा है, और इसके अंदर मैं यहाँ स्पैन में बैज पुट कर देता हूँ, और मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब रिफ़्रेश किया, हाँ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने एक्चुअली इंडेक्स पेज में लगा दिया है, तो ये होम पेज पे दिखाई दे रहा है। अब मैं स्मार्टली इस पूरे चीज़ को रिप्लेस कर दूंगा। जहाँ पे भी हमने कार्ट बनाया है आइकन, उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक साथ उन चारों पेजेस में कर देगा, वरना हमको जाके हर में वापस पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं। हम आइकन कार्ट, इतना सा जो पार्ट है आइकन का एंड, वो इसलिए लिया है मैंने ताकि कोई और कार्ट की स्पेलिंग रिप्लेस ना हो जाए। तो एग्जैक्टली रिप्लेस हो गया है। तो अब सब पेजेस में आपको वैसा ही आइकन दिखेगा स्टैटिक 4 के साथ में।
फाइनली ये जो आइटम डिलीट करने का है ये काम नहीं करता है, तो हम आइटम डिलीट करने के लिए भी एक मॉडल लगा सकते हैं कि वो आपको वार्न करे कि क्या आप सही में आइटम को रिमूव करना चाहते हैं। तो मॉडल भी हम पहले एक बार लगा चुके हैं, आपने देखा था इंडेक्स पेज में, तो वही सेम मॉडल मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो उसको अगेन मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ लास्ट में पेज के। तो इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से पेस्ट कीजिएगा क्योंकि किसी और डिव के अंदर ये पेस्ट नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंटली बॉडी के एंड में आप इसको पुट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट, क्योंकि कार्ट HTML में अभी तक हमने स्क्रिप्ट नहीं लगाई है, तो यहाँ पे app.js इनिशलाइज कर सकते हैं। तो अभी तो ये दूसरा मॉडल दिखाई दे रहा है जो हमने एग्जाम्पल मॉडल लगाया था। तो एग्जाम्पल मॉडल में आपका माई अकाउंट और वो वाला मॉडल है जिसमें आपको दिखता है कि आप लॉग्ड इन नहीं हो, पर इसी वजह से मैं एक और मॉडल यहाँ पे क्रिएट करूँगा जो कि होगा रिमूव आइटम। तो ध्यान रखिए 2 मॉडल हैं, एक है लॉगिन पेज के लिए जो लगाया था हमने, वो भी मिसिंग है कुछ पेजेस में आई थिंक, वो आप हर में पेस्ट कर सकते हो वरना वो हर पेज के अंदर से दिखाई नहीं देगा। अब मैं इसका ID चेंज कर रहा हूँ, तो आप देखोगे जितनी भी जगह एग्जाम्पल मॉडल है उसको मैं रिमूव आइटम मॉडल से रिप्लेस कर दूंगा, तो ID में वो हर जगह चेंज हो जाएगा। 2-3 जगह वो है, उसका मेन यूज़ ID से ही है रिलेशन, क्योंकि ID से ही वो पॉपअप कॉल होता है। और मैं इसकी मैसेजिंग चेंज कर दूंगा इसकी कि रिमूविंग आइटम लिख दूंगा इस वाले में, और आर यू श्योर कि आप डिलीट करना चाहते हो, ये पूरा मैसेज आप पुट कर सकते हो। और यस नो आप ऑप्शन दे सकते हो। तो 2 बटन मैं पुट कर दूंगा, सिंपली यस नो कि आप आइटम डिलीट करना चाहते हो या गलती से आपने क्रॉस पे क्लिक कर दिया। इनके कलर अलग अलग दे सकते हो आप, सक्सेस एक ग्रीन कलर और एक डेंजर कलर दे सकते हो। रिफ्रेश करके देखेंगे। अब इस पे किसी पे क्लिक करने पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा मॉडल के लिए एक और चीज़ चाहिए होती है जो एट्रीब्यूट्स होते थे उसको टारगेट करने के लिए। तो ये जो 2 एट्रीब्यूट हैं जो बताते हैं कि मॉडल है और कौन सा ID हमको इन्वोक करना है। तो यहाँ पे इस क्रॉस पे हम पुट कर देंगे, 3 क्रॉस हैं वैसे, 3 आइटम्स हैं उसके, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और आपको तीनों पे इसको पेस्ट करना होगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप यहाँ पे डिव पे पुट कर रहे हो, आइकन पे अगर आप पुट करोगे तो केवल आइकन पे क्लिक होगा, बट मैं पूरे डिव पे कर रहा हूँ अभी। तो ये गलत मॉडल खुल रहा है, माई अकाउंट का खुला है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे इसकी ID चेंज करनी होगी। यहाँ रिमूव आइटम मॉडल था हमारा, तो आप एक्चुअली वो अभी भी लॉगिन वाला ही मॉडल खोल रहे हो, तो ये टारगेट काफ़ी ज़रूरी है। अब आप देख रहे हो सही चीज़ आ रही है, थोड़ा सा नो यस का कलर चेंज हो गया है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। यस जनरली ग्रीन में आना चाहिए था, तो अब ये रिफ़्रेश करते हैं, अब कलर भी सही हो गए हैं। तो इस तरह से आपका मॉडल भी काम कर रहा है प्रॉपरली। तो सारी चीज़ें अभी पूरी साइट में आपकी लिंक हो चुकी हैं। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए